ध्यान से सुन, क्योंकि आज जो कहा जाएगा वह मनोरंजन नहीं, यह युद्ध घोष है। जीवन कोई आश्रम नहीं है, यह सत्ता का मैदान है। और कमजोर आदमी यहां पूजा नहीं जाता, कुचला जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो इस संसार को समझे बिना जीता है वह शतरंज के खेल में मोहरे की तरह होता है। चलता तो है पर अपने निर्णय से नहीं। और आज मानवता की सबसे बड़ी समस्या यही है, लोग युद्ध भूमि पर खड़े हैं पर खुद को साधु समझकर लड़ाई से भाग रहे हैं। तेरी अच्छाई, तेरी सरलता, तेरी मासूमियत, यह गले का हार नहीं, गले की फांसी बन चुकी है। तूने हमेशा सुना कि अच्छा बनो, सबको खुश रखो, संघर्ष मत करो, भीड़ में रहो, नम्र रहो, और उसी प्रशिक्षण ने तेरा राज छीन लिया। आज तू अपने जीवन का राजा नहीं, अपने ही राज्य में सेवक बनकर जी रहा है। चाणक्य कहते हैं, जिस दिन व्यक्ति अपने मूल्य भूल जाता है, दुनिया उसे उसकी कीमत याद दिला देती है, अपमान के रूप में। और आज तू ठीक वहीं खड़ा है, अपमान के चौराहे पर। तू देख, अपने जीवन में, रिश्तों में, दोस्ती में, काम में, समाज में तू कितना देता है पर बदले में कितना पाता है। तू कितना झुकता है पर बदले में कितना सम्मान मिलता है। तू कितनी बार चुप रहा ताकि शांति रहे, पर क्या तूने शांति पाई? नहीं, तुझे कुचला गया, क्योंकि तूने वही जगहों पर चुप्पी चुनी जहां सिंह को दहाड़ना चाहिए था। आज तू वही करेगा जो चाणक्य ने अपने सैनिकों को करने को कहा, युद्ध से भागो मत, खेल पढ़ो और खेल के नीचे का खेल चलाओ। आज से तू साधारण नहीं रहेगा, आज से तू रणनीतिक बनेगा। पहला सिद्धांत, भीड़ में मत घुल वरना अदृश्य हो जाएगा। आचार्य कहते हैं, भीड़ सुरक्षा देती है पर पहचान छीन लेती है। कोई राजा भीड़ में खड़े होकर राजा नहीं बनता। जो व्यक्ति वैसा ही बोलता है जैसा लोग चाहते हैं, वैसा ही पहनता है जैसा दुनिया देखना चाहती है, वैसा ही सोचता है जैसा समाज सिखाता है, वह असल में अपने असली व्यक्तित्व का दास है। तू ध्यान से अपने अतीत को देख, कितना कुछ सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि लोग क्या कहेंगे। कपड़े, राय, सपने, करियर, सब जनता की स्वीकृति के आगे बलि चढ़ा दिए। तूने खुद को सुरक्षित रखा और इसी सुरक्षा ने तुझे मिटा दिया। वास्तव में जिसे अलग दिखने की हिम्मत नहीं, वह सम्मान का पात्र नहीं बनता। आचार्य कहते हैं, जिसे लोग अजीब कहते हैं वही इतिहास में अद्वितीय बनता है। आज से तू भीड़ की अनुमति नहीं लेगा, तू भीड़ की परवाह छोड़ देगा। तू बोलने में थोड़ा ऊंचा होगा, कदमों में थोड़ा तेज होगा, इरादों में थोड़ा खतरनाक होगा। जो अजीब लगते हैं वही याद रहते हैं। अदृश्य रहकर कोई शासन नहीं करता। दूसरा सिद्धांत, सब कुछ मत बोल, ज्ञान भी हथियार है। चाणक्य कहते हैं, जिसने अपने रहस्य खोल दिए उसने अपने पतन को आमंत्रण दे दिया। दुनिया साफ दिल को प्यार नहीं करती, दुनिया साफ फाइल को इस्तेमाल करती है। तेरी कमजोरियां, तेरे डर, तेरी भावनाएं, तेरे प्लान जो तू हर किसी को बता देता है, वही कल तेरे खिलाफ हथियार बन जाते हैं। लोग कहते हैं ऑनेस्टी दिखाओ, पर असली नीति कहती है सच दिल में रखो, योजना दिमाग में और मौन होठों पर। एक राजा अपने दुश्मन को अपनी सेना की संख्या नहीं बताता। बुद्धिमान व्यक्ति अपना अगला कदम तब तक नहीं बताता जब तक आधा खेल जीत न ले। रहस्य सम्मान पैदा करता है और सम्मान शक्ति को जन्म देता है। आज से तू खुली किताब नहीं होगा, आज के बाद तू युद्ध पत्र बनेगा जिसे हर कोई पढ़ने की कोशिश करेगा पर कोई पढ़ नहीं पाएगा। तीसरा सिद्धांत, विनम्रता अच्छी है पर जरूरत से ज्यादा विनम्रता दासत्व है। चाणक्य कहते हैं, जो झुकता है वह टूटता नहीं, पर जो हर समय झुकता है उसके ऊपर हर कोई चलने लगता है। तू सोचता है कि खुद की तारीफ करना घमंड है, खुद के लिए खड़ा होना बुरा है, कम बोलना शांति है। नहीं, ये सब तेरी ताकत को दूसरों के पैरों के नीचे रख रहा है। दुनिया नम्रता नहीं, स्पष्टता का सम्मान करती है। दुनिया उस आदमी को मानती है जो खुद को मानता है। तूने मेहनत की, दिखा। तूने प्रगति की, स्वीकार कर। तूने कुछ हासिल किया, शर्म मत कर। विनम्रता चरित्र में होनी चाहिए, व्यवहार में नहीं। जो अपनी कीमत नहीं दिखाता, उसकी कीमत दुनिया खुद तय कर देती है और वह हमेशा कम होती है। आज से तू भीख नहीं मांगेगा, तू अपना मूल्य घोषित करेगा। आज इन 3 सिद्धांतों से शुरुआत हो गई है और आगे तू देखेगा कि चुप रहकर महान बनना नहीं आता। चुप्पी वहां चाहिए जहां दुश्मन पकड़े नहीं,
पर चुप्पी वहां अपराध है जहां इज्जत लूटी जा रही हो। आज तू नींव तैयार कर चुका है, खुद को भीड़ से बाहर निकालने की, अपने रहस्यों की रक्षा करने की और अपने मूल्य को सामने रखने की। किताब अभी शुरू हुई है। अब जो आगे आएगा वह सिर्फ माइंडसेट नहीं बदलेगा, बल्कि पूरी पर्सनालिटी का ढांचा बदल देगा। अब जब तूने भीड़ को अपने पैरों तले रखने की कला समझनी शुरू की है, अगला युद्ध भीतर है, उन आदतों से जो तेरी जिंदगी को अंदर ही अंदर खा रही हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, शत्रु बाहर से कम, भीतर से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और आज हर इंसान का सबसे खतरनाक दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं, उसकी अपनी ही आदतें हैं। तू लड़ाई बाहर लड़ता रहा, जबकि युद्ध भीतर चल रहा था। तेरी हार इस कारण नहीं कि दुनिया बहुत मजबूत है, वजह यह है कि तूने खुद को बहुत सस्ता, बहुत उपलब्ध, बहुत त्यागी बना दिया। आज यह अध्याय उन बेड़ियों को काटने के लिए है जो तूने खुद अपने पैरों में बांधी हुई हैं। दूसरों को खुश करने की आदत। आचार्य कहते हैं, जो व्यक्ति सभी को प्रसन्न रखना चाहता है वह अंत में किसी को प्रसन्न नहीं रख पाता, स्वयं को भी नहीं। और तू यही कर रहा है, हर फोन कॉल पर दौड़कर जाना, हर काम पर तुरंत हां कहना, हर आलोचना पर मुस्कुराकर झूठा शांति दिखाना। तू दुनिया को खुश रखता है और दुनिया तुझे इस्तेमाल करती है। तू सोचता है त्याग से प्यार मिलेगा, पर सच्चाई यह है कि त्याग का मूल्य सिर्फ तब होता है जब वह दुर्लभ हो। जब तू हमेशा उपलब्ध होता है, तेरी उपलब्धता मिट्टी की तरह हो जाती है। रिश्ते, दोस्त, परिवार सब इसे एक आदत समझ लेते हैं, और जब तू एक बार ना कहता है, वही लोग शिकायतों के हथियार उठा लेते हैं। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, ना बोलना व्यक्ति की तलवार है, जो इसे नहीं चला पाता वह स्वयं को घायल करता है। तू हमेशा हां बोलकर सिर्फ एक संदेश दे रहा है, मेरी इच्छा महत्वपूर्ण नहीं, मेरा समय महत्वपूर्ण नहीं, मेरी सीमाएं महत्वपूर्ण नहीं। और जो आदमी खुद को कम आंकता है, दुनिया उसे मिटा ही देगी। आज से याद रख, तू किसी का सेवक नहीं, तू अपनी ही जिंदगी का राजा है। राजा न्याय करता है, दास सेवा करता है। तू किस ओर खड़ा है? अगला सिद्धांत और भी तीखा। इंतजार करना बंद कर, हमला करना शुरू कर। आचार्य कहते हैं, समय सोने से भी महंगा है, और जो मौका खो देता है वह राज्य खो देता है। तू कितनी बार स्टार्ट करने वाला था, कितनी बार सोचा था कि बस अगले महीने जिम, नई स्किल, नया काम, नया बिजनेस। तू योजना बनाता है, दुनिया आगे निकल जाती है, तू तैयारी में लगा रहता है और खेल शुरू हो चुका होता है। तू सोचता है कि तैयार होने पर मैदान में उतरेगा, पर युद्ध भूमि में योद्धा लड़कर तैयार होता है, इंतजार करके नहीं। जो लोग जीवन भर समय की प्रतीक्षा करते हैं, वे अंत में समय के दास बन जाते हैं। तू देख, जो भी लोग सफल हुए वह इसलिए नहीं कि वे सबसे ज्यादा तैयार थे, वह इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने कदम उठाया जबकि बाकी सब तैयारी कर रहे थे। चाणक्य कहते हैं, भाग्य बलवानों का साथ देता है, सावधान लोगों का नहीं। आज से तू उस जगह कदम रखेगा जहां डर कहे मत रख। तू 5 साल से जिस काम का सपना देख रहा है, उसके पहले 5 कदम उठा ले, चाहे छोटे हों। शुरुआत छोटी होने में शर्म नहीं, न शुरू होने में शर्म है। निर्णय ही चरित्र बनाता है। फिर आता है वफादारी का खेल, सबसे गंदा, सबसे खतरनाक खेल। आचार्य कहते हैं, वफादारी वहीं दो जहां से सम्मान लौटे, नहीं तो वह वफादारी नहीं, आत्मसमर्पण है। तूने कितनी बार गलत लोगों को बचाया, कितनी बार गलत दोस्ती निभाई, कितनी बार ऐसे रिश्ते खींचे जो तुझे खत्म कर रहे थे, कितनी बार उस व्यक्ति के पीछे खड़ा रहा जो तेरे पीछे कभी खड़ा नहीं हुआ, और तू खुद को वफादार कहकर गर्व महसूस करता रहा, पर असल में तू पिंजरे की आदत डाल चुका था। वफादारी वहां दो जहां मूल्य हो, जहां तेरी इज्जत हो, तेरी मेहनत की कद्र हो, तेरी भावनाओं का मान हो। जहां तुझे नीचा दिखाया जाए, वहां वफादार रहना मूर्खता है। दुनिया में 2 प्रकार के संबंध होते हैं, पारस्परिक और परजीवी। पारस्परिक संबंध में दोनों बढ़ते हैं, परजीवी संबंध में एक बढ़ता है और एक मरता है। आज तू पहचान करेगा कौन बढ़ा रहा है, कौन खा रहा है। जो तेरे साथ गिरकर भी खड़ा रहे, उसके लिए तू युद्ध कर, लेकिन जो तुझे इस्तेमाल करे, उसके लिए तेरी दुनिया के द्वार हमेशा के लिए बंद। यह नफरत नहीं, नीति है। और फिर आता है वह सिद्धांत जिसे समझते ही व्यक्ति की दिशा बदल जाती है।
खुशी को मत खोज, उद्देश्य को खोजो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, खुशी क्षणिक है, उद्देश्य अमर है। दुनिया तुझे आसानी बेचती है, मजा, मनोरंजन, आराम। इसलिए लोग फोन पर, खेल पर, टाइम पास पर, रिश्तों में खोए रहते हैं, अस्थायी सुकून ढूंढते हैं और दीर्घकालिक पछतावा कमाते हैं। तू कितनी बार यह सोचकर कुछ शुरू करता है, मजा आएगा, और जब मजा नहीं आता छोड़ देता है। यही कारण है कि पूरी दुनिया भटक रही है, क्योंकि वे खुशी के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन असली विजेता वो हैं जो उद्देश्य के पीछे भागते हैं, जो पसीना सहते हैं, तकलीफ सहते हैं, संघर्ष सहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द भी दिशा दे रहा है। खुशी मिलती है जब तू सही रास्ते पर होता है। वह लक्ष्य नहीं, परिणाम है। अगर किसी चीज के लिए तू दर्द सहने को तैयार है, वही तेरा उद्देश्य है। आज तू जीवन में पहली बार पूछ, मैं किस चीज के लिए तकलीफ सह सकता हूं? जिस सवाल का जवाब मिल जाए, वहीं तेरा साम्राज्य बनेगा। यह अध्याय खत्म नहीं, यह तलवार की धार तेज हो रही है। तेरी आंखें अब खेल देखने लगी हैं। अब दुनिया के छल तुझे पहले जैसे नहीं धोखा देंगे। अब अंदर क्रोध नहीं, स्पष्टता उठ रही है। भीड़ से अलग, रहस्यों का स्वामी, विनम्रता में साहस, हां में चयन, कदमों में गर्मी, वफादारी में नीति और संघर्ष में अर्थ। तू बदल रहा है। अब अगला भाग सबसे खतरनाक होगा, क्योंकि आगे वही सीख आने वाली है जो साम्राज्य बनाती भी है और साम्राज्य ढा भी देती है। अब हम उस सिद्धांत पर पहुंच रहे हैं जो सबसे तीखा भी है और सबसे गलत समझा भी गया है, क्षमा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, क्षमाशीलता गुण है, पर उसी पर पुनः प्रहार होने देना मूर्खता है। दुनिया ने तुझे आधा सच सिखाया, माफ करो, लेकिन दूसरा आधा जो तुझे बचाता वह किसी ने नहीं सिखाया। माफ करो पर दरवाजे बंद करो। दिल से क्षमा करोगे तो भीतर शांति मिलेगी, लेकिन एक्सेस वापस दोगे तो वही हाथ दोबारा तेरे दिल में घाव करेगा। जो जहर एक बार पी चुका है, अगर वही प्याला दोबारा मुंह से लगाए, दोष जहर का नहीं, उसकी अपनी मूर्खता का है। तूने अपनी जिंदगी में इन्हें बहुत बार देखा है। दोस्त जिन्होंने धोखा दिया, रिश्ते जिन्होंने तुम्हें थकाकर छोड़ दिया, लोग जो तब गायब हो गए जब तुम्हें उनकी सबसे जरूरत थी। जब वे लौटे, तूने फिर स्वागत किया, फिर भरोसा किया, फिर वो सब दोहराया जो तूने खुद से वादा किया था कि दोबारा नहीं होगा। और परिणाम, वही कहानी, वही चोट, वही रातें, वही पश्चाताप। यह भाग तुझे सिखाने के लिए है कि इंसानों को माफ करना आध्यात्मिक है, लेकिन एक्सेस कंट्रोल रखना रणनीतिक है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तू भूल जाए, बल्कि यह कि तू आगे बढ़े, लेकिन आंखें खोलकर। फिर आता है वह सिद्धांत जिसे सुनकर बहुत लोग ट्रिगर होते हैं, पहले स्वयं की रक्षा करो। दुनिया तुझे विनम्र बनना सिखाती है, त्याग करना सिखाती है, अपने लिए कम और दूसरों के लिए अधिक सोचना सिखाती है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते, वे किसी की रक्षा नहीं कर सकते। पहले खुद को बचा, फिर दुनिया को। जब तू भावनात्मक रूप से खाली है, मानसिक रूप से टूट चुका है, आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा है, तब तू दूसरों की कितनी सहायता करेगा? तू थक चुका है और फिर भी दूसरों की नया ढो रहा है। यह महानता नहीं, यह आत्मविनाश है। विमान में एक नियम है, दुर्घटना में पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाओ, फिर दूसरों का, क्योंकि अगर तू बेहोश हो गया तो तू किसी को नहीं बचा पाएगा। जीवन भी वैसा ही है, पहले खुद को मजबूत कर, जब तू भर जाएगा तभी दुनिया को दे पाएगा। कोई इंसान दुनिया में तब तक नेता नहीं बनता जब तक वह खुद के जीवन का नेता न बन जाए। अब आता है आखिरी सिद्धांत, जिससे हर शक्ति की शुरुआत होती है, जोखिम। तू अपने जीवन में सुरक्षित रहने की कोशिश करता रहा और इसी सुरक्षा ने तुझे कैद कर रखा है। चाणक्य कहते हैं, जो जोखिम नहीं उठाता वह धन, ज्ञान और सत्ता तीनों खो देता है। सुरक्षित जीवन सबसे असुरक्षित है, क्योंकि उसमें विकास नहीं होता, दिशा नहीं होती, गर्व नहीं होता। तू वही रास्ते चुनता है जो आसान हो, वही लोग चुनता है जिनकी स्वीकृति आसान हो, वही योजनाएं चुनता है जिनमें असफलता का खतरा कम हो। यही वजह है कि तू कहीं पहुंचा ही नहीं। तू असफलता से बचने के लिए इतना दौड़ा कि सफलता तक पहुंचा ही नहीं। गिरना डरावना नहीं, रुका रहना डरावना है। असफलता दर्द देती है पर दिशा भी देती है। सफलता खुशी देती है
पर घमंड भी दे सकती है। लेकिन कोई भी परिणाम, चाहे जीत चाहे हार, केवल एक व्यक्ति के पास पहुंचते हैं जो कदम उठाता है, जो कूदता है, जो दांव खेलता है। दुनिया बहादुरों की नहीं, बहादुरी दिखाने वालों की है। तू जीवन के दरवाजे पर खड़ा है और अभी तक खटखटा नहीं रहा, लेकिन उम्मीद करता है कि दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। आज के बाद यह नहीं चलेगा। आज के बाद तू उसी दिशा में जाएगा जहां सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि वही दिशा विजय की है। यह चाणक्य का नियम है, जहां जोखिम है वहीं राज्य है। और अब यह सब जुड़ने लगा है। भीड़ से बाहर उठना, अपने रहस्यों की रक्षा करना, अपनी कीमत घोषित करना, हाँ को नियंत्रित करना, कदमों में गर्मी लाना, वफादारी में न्याय रखना, उद्देश्य के पीछे भागना, क्षमा में सीमा रखना, स्वार्थ में आत्मसम्मान को प्राथमिकता देना और जोखिम में स्वयं का भाग्य लिखना। तेरे भीतर कुछ बदल रहा है। पहले तू दूसरों के नियमों से खेल रहा था, अब तू अपने नियम बनाना सीख रहा है। पहले तू प्रतिक्रिया देकर जीता था, अब तू नियंत्रित होकर जी रहा है। पहले तू स्वीकृति मांगता था, अब तू सम्मान लेगा। पर अभी युद्ध समाप्त नहीं, अभी सबसे खतरनाक मोड़ बाकी है। अब अगला भाग वह है जहां व्यक्ति पहली बार खुद की असली ताकत को महसूस करता है, और वहीं छिपा है असली जाल भी। आगे की सीख साम्राज्य बनाती है, पर वही गलत समझी गई तो साम्राज्य भी ढा देती है। अब तू असली दहलीज पर है। आगे बढ़ना मतलब नई पहचान, पीछे हटना मतलब पुरानी कैद। और केवल एक शब्द तय करेगा कि कौन सा रास्ता चुना जाएगा। अब तू उस दहलीज पर खड़ा है जहां व्यक्ति पहली बार अपने भीतर की शक्ति को महसूस करता है, और यही वह मोड़ है जहां अधिकतर लोग खुद को खो देते हैं। जीत की शुरुआत में सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं होता, दिमाग के अंदर होता है। जब व्यक्ति अपने मूल्य को पहचान लेता है, जब वह अपनी सीमाएं तय कर लेता है, जब वह अपने लक्ष्य पर चल पड़ता है, तभी उसके भीतर एक नया राक्षस जन्म लेता है, अहंकार। आचार्य चाणक्य कहते हैं, राजा का पतन दुश्मनों से नहीं, अहंकार से होता है। तू अपने मूल्य पर गर्व कर, लेकिन गर्व को दंड की तलवार मत बनने देना। विनम्रता तेरे चरित्र में रहे, व्यवहार में नहीं। लेकिन अहंकार तेरे विचारों में जगह न पाए। दुनिया को साबित करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, स्वयं को विकसित करना ही मकसद होना चाहिए। युद्ध जीतने वाला योद्धा वही होता है जो जीत के बाद भी खुद को नियंत्रण में रखे। अगला सिद्धांत यहीं जुड़ता है, सम्मान लेना सीख, पर भूख मत बनाना। सम्मान की तलाश शक्ति देती है, सम्मान की भूख विनाश। अब सबसे घातक नीति आती है, शक्ति दिखाने का समय और शक्ति छुपाने का समय अलग अलग होता है। हर लड़ाई जोर से जीतना समझदारी नहीं, कई लड़ाइयां मौन से जीती जाती हैं। चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति को हथियार तभी दिखाना चाहिए जब उससे डर पैदा हो, पर तलवार तभी चलानी चाहिए जब जीत निश्चित हो। कई बार तूने सिर्फ इसलिए कदम उठाया क्योंकि गुस्सा था, और वह कदम बाद में पछतावा बन गया। कभी तूने इसलिए चुप्पी रखी क्योंकि डर था, और वह चुप्पी अपमान बन गई। बुद्धिमानी यह नहीं कि हर परिस्थिति में बोलना या हर परिस्थिति में चुप रहना। बुद्धिमानी यह है कि कब दाहत देना है और कब मौन को हथियार की तरह इस्तेमाल करना है। शक्ति बिना रणनीति जंगलपन है, रणनीति बिना शक्ति गुलामी है। तू दोनों को संतुलन में चलाना सीखेगा। युद्ध केवल बल से नहीं, धैर्य, बुद्धि और नियंत्रण से जीता जाता है। अब हम उस सिद्धांत पर आते हैं जहां साम्राज्य बन भी सकते हैं और गिर भी सकते हैं, भावनात्मक नियंत्रण। दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा वह है जो अपने क्रोध, अपने भय, अपनी इच्छा और अपने दर्द पर शासन कर सके। चाणक्य कहते हैं, जिस पर भावनाएं शासन करती हैं उसे कोई और नियंत्रित करता है। गुस्सा दिखने में शक्ति जैसा लगता है, पर असल में यह नियंत्रण खोने का संकेत है। प्यार अक्सर मीठा लगता है, पर अति लगाव व्यक्ति को भीख मांगने पर मजबूर कर देता है। डर सुरक्षा का एहसास देता है, पर अंत में कैद बन जाता है। दर्द गहरा होता है, पर उसे दबाकर चलना व्यक्ति के दिल को धीरे धीरे सड़ा देता है। तू अपनी भावनाओं पर दमन मत कर, उस पर स्वामित्व कर। जंग में तलवार को दफनाने से विजय नहीं मिलती, तलवार पकड़ने से जीत मिलती है। वही सिद्धांत भावनाओं पर भी लागू होता है। दर्द महसूस कर, पर टूट मत। प्यार कर, पर खुद को बेच मत। गुस्सा पहचान, पर निर्णय उससे मत लेने दे। डर देख, पर दिशा उससे मत तय होने दे।
जिसके मन पर शासन है उसके जीवन पर शासन है। और अब आता है वह सिद्धांत जिसे समझने के बाद व्यक्ति कभी टूटता नहीं, चाहे दुनिया उसके खिलाफ हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति के निर्णय का मूल्य जनता की तालियों से नहीं, उसके परिणामों से आंका जाता है। तूने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की राय के हिसाब से निर्णय लिए, दुनिया को खुश करने के लिए, लोगों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए, मजाक से बचने के लिए, आलोचना से भागने के लिए। पर असली नेता वह है जो फैसले भीड़ की भावना से नहीं, भविष्य के परिणाम से लेता है। आज तू फैसला लेगा, अपनी जिंदगी का निर्देशक तू खुद बनेगा। तू तय करेगा कि किस पर समय लगेगा, किस पर ऊर्जा लगेगी, किस पर भरोसा कर, किसे सजा दे, किसे हटा दे, किसे सर पर बिठा दे। जनता की तालियां आने जाने वाली हैं, साम्राज्य परिणामों पर टिके रहते हैं। और अगर कभी भविष्य में लोग तुझे गलत कहें, कोई बात नहीं। लोग कई बार तब तक विरोध करते हैं जब तक वही परिणाम उन्हें फायदा देना शुरू नहीं कर देते। इसलिए परिणाम पर ध्यान दे, राय पर नहीं। और अब अंतिम सिद्धांत, गहरी चोट से नया योद्धा जन्म लेता है। जिंदगी ने तुझे हर जगह मारा, अपमान, धोखा, उपेक्षा, नजरअंदाज, अवमूल्यन, मजाक, और तू सोचता रहा यह कमजोरी का दौर है, पर यह प्रशिक्षण था। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन के तीर जितने गहरे घाव देते हैं उतना ही मजबूत कवच बनता है। जो तुझ पर भारी पड़ा वह तुझे मजबूत करेगा। जिसने तुझे तोड़ा वही तुझे तराशेगा। जिसने तुझे छोड़ा वही तुझे स्वावलंबी बनाएगा। जिसने तुझे धोखा दिया वही तुझे आंखें खोलना सिखाएगा। तू टूट नहीं रहा था, तू गढ़ा जा रहा था। दुख में पैदा हुआ पत्थर बनता है तलवार, भावनाओं में पकता हुआ इंसान बनता है राजा। तू आज तक सीखने को दर्द समझता रहा, अब से सीखने को शक्ति समझ। आज तू पीड़ा से भागेगा नहीं, उसका उपयोग करेगा। ये दुनिया कमजोर को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन वही दुनिया मजबूत को सलाम करती है। इस अध्याय के बाद तू पहले वाला नहीं रहा। तू अब खेल समझने वाला मोहरा नहीं, चलाने वाला खिलाड़ी बन रहा है। तू अब अपने जीवन की गद्दी के करीब पहुंच रहा है। अंतिम अध्याय अब तक का सबसे अधिक विस्फोटक होगा। न सिर्फ मनोविज्ञान बदलेगा बल्कि पहचान बदलेगी। अब तू सिर्फ अपना बचाव नहीं करेगा, तू अपना राज्य बनाएगा। अब तक तू बदल रहा था, आखिरी भाग में तू जन्म लेगा अपने नए स्वरूप में। अब सब कुछ उस अंतिम सत्य पर आकर ठहरता है जिसे अब तक की पूरी मानव सभ्यता ने हमेशा छुपाया। दुनिया अच्छाई से नहीं चलती, दुनिया शक्ति और नीति से चलती है। और शक्ति वह नहीं जो मुट्ठी में होती है, शक्ति वह है जो दिमाग में होती है। तूने जीवन भर सिखाया गया झूठ मान लिया था कि अच्छा बनो तो लोग समझेंगे, वफादारी दिखाओ तो लोग लौट आएंगे, चुप रहो तो शांति मिलेगी, सबको खुश करो तो प्यार मिलेगा। और फिर जिंदगी ने हर जगह एक ही बात साबित की, ज्यादा अच्छा बनकर ही तू टूट गया, ज्यादा वफादारी दिखाकर ही तू इस्तेमाल हुआ, ज्यादा चुप रहकर ही तू अपमानित हुआ, ज्यादा लोगों को खुश करने की कोशिश में ही तू खुद दुखी हो गया। चाणक्य कहते हैं, जहां नीति नहीं होती वहां अच्छाई दास्ता बन जाती है। तू आज यहां इसीलिए नहीं पहुंचा क्योंकि तू कमजोर है, तू यहां इसलिए पहुंचा क्योंकि तू बिना रणनीति अच्छा था। यह आखिरी अध्याय इसी भ्रम को जड़ से काटने के लिए है। अब तू वह जीवन नहीं चुनेगा जहां लोग तय करेंगे कि तू कौन है, कितना देगा, कब देगा, कैसे जिएगा और कहां झुकेगा। आज से तू वह जीवन चुनेगा जहां तू खुद नियम लिखेगा और दुनिया उस पर प्रतिक्रिया देगी। दुनिया ताकत को पहचानती है। ताकत उन योद्धाओं के हाथ में होती है जो भावनाओं के नहीं, उद्देश्य के निर्णय लेते हैं। अगर कोई रिश्ता, दोस्ती, परिवार, टीम या समाज तेरी सीमाओं से डरता है तो समझ कि वे पहले दिन से तेरी सीमाओं का फायदा उठाना चाहते थे। अगर कोई तेरी ना सुनकर नाराज हो जाता है तो इसका मतलब है कि वह तेरे हां का हकदार कभी था ही नहीं। अगर कोई तुझसे दूरी बना ले क्योंकि तूने अपनी गरिमा की रक्षा की तो दूरी उसी ने तय कर दी थी। तूने सिर्फ सच सामने रख दिया। आज से दुनिया का खेल बदलने वाला है, मगर खेल बाहर नहीं बदलेगा, खेल दिमाग में बदलेगा। अब तू अपने जीवन को युद्ध की तरह देखेगा, लेकिन दुश्मन इंसान नहीं, स्थिति होगी। हर चीज का मूल्य, लाभ और हानि तौलेगा। हर मदद, हर संबंध, हर निर्णय एक रणनीति के साथ। तू वह इंसान नहीं बनेगा जो सबके लिए अच्छा रहते रहते खुद को खत्म कर दे।
तू वह इंसान बनेगा जो पहले खुद को मजबूत करके सबको उठाए। तू वह इंसान नहीं बनेगा जो प्रेम के नाम पर खुद की पहचान खो दे। तू वह इंसान बनेगा जो प्रेम को भी गरिमा के साथ निभाए। तू वह इंसान नहीं बनेगा जो अपमान को सहकर मुस्कुराए। तू वह इंसान बनेगा जो अपमान को शक्ति में बदलकर आगे बढ़े। तू वह इंसान नहीं बनेगा जिसे दुनिया सिखाए कि कैसे जियो। तू वह इंसान बनेगा जिसे देखकर दुनिया सीखे कि कैसे जिया जाता है। यह आखिरी पल वह वचन है जो कोई गुरु, कोई किताब, कोई वीडियो कहीं नहीं देती। यह वचन तू खुद को देगा, क्योंकि चाणक्य कहते हैं मनुष्य तब तक बंधन में रहता है जब तक वह दूसरों की मान्यता चाहता है। जिस दिन वह अपनी मान्यता स्वयं बनाता है उसी दिन वह मुक्त होता है। आज तू वही निर्णय लेगा जो तेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। तू अब राजी होना नहीं सीखेगा, तू अब राज करना सीखेगा। तू अब सहना नहीं सीखेगा, तू अब चुनना सीखेगा। तू अब इंतजार नहीं करेगा, तू अब निर्माण करेगा। तू अब डर कर नहीं जिएगा, तू अब निर्णय लेकर जिएगा। यह वह क्षण है जहां तू पुरानी पहचान को जलाएगा और नई पहचान का निर्माण करेगा। जैसे पुराना जंगल जलता है तो नया हरा संसार उगता है। पुराने तू को जलना पड़ेगा ताकि नया तू जन्म ले सके। इसलिए अब अंतिम वचन शुरू होता है। यह किसी और से नहीं, खुद से है। अपना दिमाग शांत कर, सीना सीधा कर, सांस भर और अपने भीतर वह आवाज सुन जो वर्षों से दबाई गई थी। वही आवाज आज शासन करेगी। आज तू बोलेगा, मैं अब भीड़ का हिस्सा नहीं, मैं अपनी कहानी का राजा हूं। आज तू बोलेगा, मैं अपनी सीमाएं खुद तय करता हूं, कोई और नहीं। आज तू बोलेगा, मैं अपनी वफादारी सिर्फ वहां दूंगा जहां सम्मान मिलता है। आज तू बोलेगा, पहले मैं खुद को उठाऊंगा, फिर दुनिया को उठाऊंगा। आज तू बोलेगा, मैं डर के हिसाब से नहीं, दिशा के हिसाब से निर्णय लूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं अपने जीवन का नियंत्रण वापस लेता हूं। अब से तेरी अच्छाई दास्तां नहीं, रणनीति होगी। तेरी दया कमजोरी नहीं, चयन होगी। तेरी भावनाएं बेड़ियां नहीं, ऊर्जा होंगी। तेरी चुप्पी कायरता नहीं, हथियार होगी। तेरी आवाज शोर नहीं, आदेश होगी। तू किसी से ऊपर या नीचे नहीं, तू स्वयं के सिंहासन पर बैठेगा। अब तू किसी के पीछे भागेगा नहीं। अब कोई अगर तेरी जगह के योग्य हुआ तो पास आएगा, नहीं तो दूर रहेगा। तू कभी पसंद किया जाऊंगा या नहीं के आधार पर नहीं चलेगा। तू सिर्फ एक सवाल के आधार पर चलेगा, क्या यह मेरे भविष्य को मजबूत बनाता है? यही वह मानसिकता है जो कमजोरों को शक्तिशाली बनाती है, शक्तिशाली को नेता बनाती है और नेता को युग निर्माता बनाती है। यह अध्याय खत्म हुआ, पर यह कहानी यहीं शुरू हुई, क्योंकि यह अब वीडियो नहीं, यह तेरे जीवन की नई शुरुआत का क्षण है। इसलिए अब आखिरी बार स्क्रीन को छोड़ने से पहले यह वचन लिख, लेकिन मशीन की तरह नहीं, आग की तरह। मैं अपनी किस्मत का राजा हूं और आज से शासन शुरू। जिस दिन यह वाक्य तूने सिर्फ लिखा नहीं, जिया, उसी दिन दुनिया तुझे पहचानने के लिए मजबूर हो जाएगी। अब जाओ और अपना साम्राज्य बनाओ।